नमो दिव्यांग अभियान भारत के राष्ट्रीय संयोजक विकास शर्मा ने होटल लैंडमार्क शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संकल्प पत्र में गारंटी दी है कि मोदी प्रत्येक दिव्यांग को पीएम आवास देने में विशेष प्राथमिकता वरीयता देंगे। वहीं उन्होंने कहा कि 2014 से पहले कांग्रेस सरकार ने दिव्यांगों का चिन्हीकरण भी अच्छे से नहीं किया था। हिमाचल हिम से बहने वाली हवाएं समूचे भारतवर्ष को एक ताजगी का और राहत का वो अनुभव कराती हैं, जिससे भारी तापमान में भी लोग हिमदेव को प्रणाम करते हैं। और यही कारण रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा हिमाचल और पर्वतीय राज्यों को अपनी वरीयता में विशेष रूप से रखा है और उनका एक राजनीतिक जीवन का लंबा समय इन्हीं पर्वतीय क्षेत्रों के बीच इसी धरा पर संगठन की सेवा में निकला है। शायद यही कारण रहे होंगे कि उनमें कुछ दैवीय शक्ति और करुणा का रचनात्मक संचार है। देश में आज लगभग 15% के आसपास दिव्यांग मतदाताओं की जनसंख्या है, जिसमें विभिन्न श्रेणियों के दिव्यांग हैं। और इससे पहले जब 2014 से पहले की सरकारें थीं, कांग्रेसी सरकारें थीं, तो दिव्यांगों का चिन्हीकरण भी अच्छे से नहीं हुआ था और मात्र 3 श्रेणियां होती थी और एक लंबी सूची के प्रत्यक्ष पीड़ित उन सुविधाओं को, उन रोगों से लड़ने के अधिकारों से वंचित हो जाते थे। जिस सरकार ने राहुल जी के नेतृत्व में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम को संसद से पारित नहीं किया, 10 साल तक हम लोगों ने, देश के दिव्यांगों ने एक लंबा संघर्ष किया। उसे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में सरकार बनाकर भारतीय संसद से दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के रूप में भारतीय सदन से पारित कराया। और 2014 में एक यही पहल नहीं हुई। आप लोगों के लिए एक विशेष तथ्य यह है कि भारत की आज़ादी के बाद उस सरकार को 1995 तक दिव्यांग वर्ग की कोई याद नहीं आई और भारतीय संविधान में, कानून में उनके लिए कोई एक कानून नहीं था। उस सरकार ने आज़ादी के बाद 1995 में पहला कानून बनाया था, जिसको संशोधित करने के लिए हम 10 वर्षों तक उस सरकार से लड़ते रहे, बात करते रहे, लेकिन उनके मन में, उनकी सूची में दिव्यांग कभी वरीयता पर थे ही नहीं। वह उनके लिए एक बेकार वर्ग था, जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 के चुनाव में न ही सिर्फ अपने संकल्प पत्र में हम लोगों के आग्रह पे एक बड़ा स्थान दिया और 2016 में भारतीय संसद से दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 पारित कराकर देश के दिव्यांग लोगों को दिया। और उनकी करुणा का भाव यह स्पष्ट करता है कि 2016 से पहले देश में दृष्टिहीनों को, मूक बधिरों को, अस्थि संबंधित विकलांगता वाले व्यक्तियों को, अन्य मानसिक मंदता वाले विकलांगजनों को विकलांग कह के ही संबोधित किया जाता था। यह माननीय प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता, करुणा का स्पष्ट परिचय था कि उन्होंने इस पूरे वर्ग को दिव्यांग सम्मानजनक शब्द से अलंकृत किया और कानून दिया। और ये कानून क्या है, इसके विषय में मैं आपको बताना चाहूंगा।
आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने मोदी जी की गारंटी में अपने संकल्प पत्र में यह गारंटी दी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्येक दिव्यांग को पीएम आवास देने में विशेष प्राथमिकता वरीयता देंगे। ये संकल्प पत्र में उल्लेखित है और इसी के साथ हम बहुत ही किफायती दर में उच्च स्तरीय तकनीक के दिव्यांग उपकरण दिव्यांग जनों के लिए उपलब्ध कराएंगे और उनके निर्माण के संस्थानों को भारतवर्ष में अधिक से अधिक स्थापित कराएंगे। ये मोदी की गारंटी है और मोदी जी चाहते हैं कि हम लोग प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ें। सुगम्य वातावरण की स्थापना का एक विशेष ऐप की स्थापना, हर सार्वजनिक स्थान, हर धार्मिक स्थान, हर पर्यटक स्थान पर जहां केंद्र सरकार का हस्तक्षेप होगा, जहां उसके दिशा निर्देशों को क्रियान्वित करने में राज्य सरकारें थोड़ी सी भी दिलचस्पी दिखाएंगी, वहां माननीय प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार सुगम्यता के क्षेत्र में हर वो काम करेगी जिससे आप लोगों के परिजनों को, देश के दिव्यांगों को, हिमाचल के दिव्यांगों को, भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर से आने वाले पर्यटकों, दिव्यांगों को सुलभ और सुगम्य संसाधन स्थापित हो सकें। माननीय प्रधानमंत्री जी की यह सारी बातें, पेंशन में एक बड़ी भागीदारी का प्रण, रोजगार देने का प्रण, हर प्रतिभा को बढ़ाने का प्रण संकल्पबद्ध है और संकल्प पत्र में संकलित है। मोदी जी हैं तो मुमकिन है, मोदी जी हैं तो मोदी जी की गारंटी कोई भी प्रत्येक कार्यकर्ता दे सकता है। मेरे साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि पिछली सरकार में जब भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल में थी, तब एक साहस योजना ठाकुर साहब की सरकार, भाजपा सरकार ने संचालित की, जिसका नाम है साहस योजना। उसमें प्रावधान था कि राज्य के प्रत्येक गंभीर दिव्यांग को, पीड़ित को, जो किसी कैंसर, टीबी या अथवा अन्य बहुत सारी खतरनाक बीमारियों से ग्रसित हैं, उनको 3,000 रुपए देने का काम किया जाएगा। वह निरंतर चलती रही और जब से राज्य की सरकार का परिवर्तन हुआ, उस साहस योजना के लाभान्वितों को लाभान्वित कर दिया गया है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि वह सहारा योजना हमारी सरकार ने जो दिव्यांगों को दी, वह उन तक पहुंचे। यह सरकार जो उसको बाधित करना चाहती है, यह सरकार जो दिव्यांगों से उनके अधिकार छीनना चाहती है, इस सरकार के जितने भी ऐसे विषय हैं, हम माननीय प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से, प्रत्याशियों के माध्यम से अच्छे से क्रियान्वित करवाने में अपना सर्वस्व दे सकें। इसके लिए हिमाचल प्रदेश और हिमाचल से भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी विजयी होने बहुत आवश्यक हैं। मैं हिमाचल के प्रत्येक दिव्यांग मतदाता से, भाई बहनों से, वरिष्ठ नागरिकों से, ट्रांसजेंडरों से, जिसके लिए भी संकल्प पत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट उल्लेख किया है कि हम उनको विभिन्न तरीके से संरक्षित करने का काम करेंगे। कोई भी वंचित माननीय मोदी जी की योजना से और उनकी सकारात्मक रचनात्मक दृष्टि से वंचित नहीं रह सकेगा। ऐसे भाव वाले माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सभी लोग सभी बाधाओं को तोड़कर वोट करें, अपना वोट अवश्य करें और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पुनः केंद्र में सरकार लाकर अपने राष्ट्र के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। ऐसा मेरा आग्रह आप लोगों के माध्यम से। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।